हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज मैं हूं आपके साथ आपके इंग्लिश मेंटोर। गाइज आज हम सीखेंगे अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो थे वो कंप्लीट कर दिए थे। आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट जो टर्न है वो सीखने का है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट कि हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, व्हाट आर द रूल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और व्हाट इज द टेबल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और हाउ कैन वी फॉर्म दीज सेंटेंसेस। ठीक है, तो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इसको और जो भी चीजें मैं नोट कराऊंगी यू हैव टू टेक एसएस यानी कि स्क्रीनशॉट। आफ्टर दैट स्क्रीनशॉट यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपी। ठीक है, सो दैट व्हेनेवर यू नीड, व्हेनेवर यू वांट टू स्टडी दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू कैन रीड इजीली। ठीक है, तो देखेंगे इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो है कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो सारी चीजें सीखेंगे। पहले मैं जैसे बता रही हूँ वो देखेंगे। पास्ट का मतलब होता है था, जो भी काम हमारा बीत गया है पास्ट में जो हुआ है, जो भी काम पास्ट में हुआ है मींस था तो हो गई। ठीक है, मैं वहां जा रहा था, मैं वहां खेल रहा था। ठीक है, यानी कि था का वर्ड ही हमारा क्या है कि जो काम हमारा हो चुका है, जो काम पास्ट में है। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब है कि लगातार हो रहा। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार हो रहा। ठीक, यानी कि कंटिन्यूअस जहां पे भी आएगा वहां पे होता है रहा, रही, रहे। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, रहा, रही, रहे, जहां पर भी कंटिन्यूअस आएगा वहां पर होगा रहा, रही, रहे। पास्ट में है तो था, थी, थे। ठीक है, अब इससे पता लग रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डायरेक्टली यू कैन आइडेंटिफाई कि हमारा टेंस के लास्ट में कौन से वर्ड्स होंगे, सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ टेंस इज देयर। ठीक है, तो देखेंगे लास्ट में क्या होगा, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। यानी कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थे, रही थी और रहे थे, वो टेंस हमारे होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो बहुत ही इजीली तरीके से, इजीली वे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग कैसे पहचान कर पाएंगे। ये तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है वो मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे जो टेंस होते हैं 12 प्रकार के सेंटेंस होते हैं और 12 प्रकार के सेंटेंस की कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बता दी है, मैं पहले से बता दी आ रही हूँ। ठीक है, जिससे कि आप लोग इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तभी तो रूल्स लगाएंगे। जब आपको पता होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तभी तो आप पता कर पाएंगे। तो कैसे कर पाएंगे, पास्ट का मतलब था, थी, थे। हमेशा ध्यान रखेंगे जहां पर भी पास्ट होगा था, थी, थे। ठीक है, बताया ना, पास्ट इंडेफिनिट में भी था, थी, थे। इसी प्रकार क्या होगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा, रही, रहे। ठीक है, तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, दीज आर कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो टेंस होंगे वो होंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होंगे जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, वो टेंस हमारे कहलाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, फिर इसकी मैं आप लोगों को रूल्स बताऊंगी। ठीक है, देखिए गाइस इसके रूल्स क्या होंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगी वॉज वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज वॉज वर्ब। अब कहां पर वॉज यूज करेंगे और कहां पर वर यूज करेंगे, लेट्स सी। ठीक है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक ही, शी, इट नेम के साथ में हम ही, शी, इट और देम, आई के साथ में वॉज का यूज करेंगे। ठीक है, देन प्लूरल सब्जेक्ट्स लाइक यू, वी, दे के साथ हम वर का यूज करेंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और सेकंड जो रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करेंगे। ये बात बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू कीप इन योर माइंड, यू हैव टू इंस्टिल इन योर माइंड दैट यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो ये जो है इसके रूल्स है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। हम इसका जो है टेबल देखेंगे, टेबल क्या होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन हम सीखेंगे इसका टेबल क्या है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई जो मैंने बताया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज वाज वर्ब, राइट, एंड वी विल यूज आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अब इसकी टेबल जो होगी वो देखेंगे। ठीक है, टेबल क्या है, सब्जेक्ट देन वॉज या वर्ब, डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट। ठीक है, वॉज या वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एम प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल ले लेंगे, क्या होगा, मैं खाना खा रहा था। देखिए लास्ट में क्या आया, रहा था आया, लास्ट में रहा था। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा आई के साथ यूज करते हैं वॉज, पहले ही बताया है। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगा, ईट, और ईट में लगाना है आईएनजी, आई वॉज ईटिंग द फूड। सॉरी। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई, यानी कि सब्जेक्ट देन वॉज वर्ब देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी फॉर्म सेंटेंस। ठीक है, अब बात करेंगे नेगेटिव की। देखिए गाइस, अब बात करेंगे नेगेटिव की कि हमारे नेगेटिव कैसे होंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या होगा नेगेटिव में, टेबल क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वॉज
वर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसका कैसे करेंगे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मैं खाना नहीं खा रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई के साथ वॉज, देन क्या लगाना है, नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, ईट में ING, ईटिंग द फूड, ठीक है। यानी कि वॉज नॉट और वन नॉट लगाना है अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों के, ठीक है। इसकी टेबल ले लीजिएगा। अब हम बात करेंगे नेगेटिव, हमारे इंटेरोगेटिव की। देखिए अब इंटेरोगेटिव में क्या करना है, ठीक है। इंटेरोगेटिव में भी बताया था जैसे कि दो पार्ट्स में कैटेगराइज होते हैं। अगर स्टार्टिंग में क्या है तब हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, वॉज या वर, ठीक है। जब भी स्टार्टिंग में वॉज क्या होता है, क्या स्टार्टिंग में होता है, तो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं शुरू में, ठीक है। वॉज वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्या रामू उसे पीट रहा था, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्या है तो वॉज आ जाएगा, वॉज रामू और बीटिंग हिम, ठीक है। समझ में आया ये वाली बात। यानी कि अगर हमारा इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले वॉज या वर लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लगाया रामू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बीट में ING, देन हिम, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर क्या स्टार्टिंग में है तो हम बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारा होगा क्वेश्चन वर्ड, अगर सेंटेंस के मिड में है तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसकी टेबल की जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अगर हमारे सेंटेंस के मिड में अगर क्वेश्चन वर्ड मिड में है, ठीक है, सेंटेंस के मिड में क्वेश्चन वर्ड है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, देन वॉज वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ING, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसका एग्जांपल लेते हैं, रामू उसे क्यों बुला रहा था, ठीक है। तो क्या आ गया लास्ट में, क्यों, ठीक है। तो क्यों का क्या लगाएंगे, वाई, देन क्या लगाना है, वॉज या वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है वॉज, रामू कॉलिंग हिम, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या लगाया, सबसे पहले इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब ऑफ सेंटेंस, ठीक है, देन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रामू, ठीक है, देन कॉलिंग हिम, ठीक है। वाई वॉज रामू कॉलिंग हिम, इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं अगर हमारा सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव है तब, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आए होंगे। जहां भी कहीं डाउट है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है वो शेयर कर सकते हैं, मैं दोबारा आप लोगों को इसका समझा दूंगी, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा सेंटेंस क्लियर होंगे, ठीक है। और ये बेसिक्स है, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें इंग्लिश को अच्छा करने के लिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज मैं हूं आपके साथ आपके इंग्लिश मेंटोर। गाइज आज हम सीखेंगे अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो थे वो कंप्लीट कर दिए थे। आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट जो टर्न है वो सीखने का है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट कि हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, व्हाट आर द रूल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और व्हाट इज द टेबल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और हाउ कैन वी फॉर्म दीज सेंटेंसेस, ठीक है। तो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे इसको, और जो भी चीजें मैं नोट कराऊंगी यू हैव टू टेक एसएस यानी कि स्क्रीनशॉट। आफ्टर दैट स्क्रीनशॉट यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपी, ठीक है। सो दैट व्हेनेवर यू नीड, व्हेनेवर यू वांट टू स्टडी दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू कैन रीड इजीली, ठीक है। तो देखेंगे इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते क्या है, ठीक है। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो है कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो सारी चीजें सीखेंगे। पहले मैं जैसे बता रही हूँ वो देखेंगे। पास्ट का मतलब होता है था, जो भी काम हमारा बीत गया है, पास्ट में जो हुआ है, जो भी काम पास्ट में हुआ है मींस था तो हो गई, ठीक है। मैं वहां जा रहा था, मैं वहां खेल रहा था, ठीक है। यानी कि था का वर्ड ही हमारा क्या है कि जो काम हमारा हो चुका है, जो काम पास्ट में है, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब है कि लगातार हो रहा, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार हो रहा, ठीक। यानी कि कंटिन्यूअस जहां पे भी आएगा वहां पे होता है रहा, रही, रहे। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। रहा, रही, रहे, जहां पर भी कंटिन्यूअस आएगा वहां पर होगा रहा, रही, रहे। पास्ट में है तो था, थी, थे, ठीक है। अब इससे पता लग रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डायरेक्टली यू कैन आइडेंटिफाई कि हमारा टेंस के लास्ट में कौन से वर्ड्स होंगे, सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ टेंस इज देयर, ठीक है। तो देखेंगे लास्ट में क्या होगा, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। यानी कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थे, रही थी और रहे थे, वो टेंस हमारे होते हैं
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो बहुत ही इजीली तरीके से, इजीली वे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग कैसे पहचान कर पाएंगे, ये तरीका होता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो है वो मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे जो टेंस होते हैं 12 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, और 12 प्रकार के सेंटेंस की कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बता दी है, मैं पहले से बता दी आ रही हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोग इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तभी तो रूल्स लगाएंगे, जब आपको पता होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तभी तो आप पता कर पाएंगे। तो कैसे कर पाएंगे, पास्ट का मतलब था थी थे, हमेशा ध्यान रखेंगे जहां पर भी पास्ट होगा था थी थे, ठीक है, बताया ना। पास्ट इंडेफिनिट में भी था थी थी थे। इसी प्रकार क्या होगा, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा रही रहे, ठीक है। तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था रही थी रहे थे, दीज आर कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो टेंस होंगे वो होंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होंगे जिसके लास्ट में रहा था रही थी रहे थे, ठीक है, वो टेंस हमारे कहलाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, फिर इसकी मैं आप लोगों को रूल्स बताऊंगी, ठीक है। देखिए गाइस, इसके रूल्स क्या होंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगी वॉज वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज वॉज वर्ब। अब कहां पर वॉज यूज करेंगे और कहां पर वर यूज करेंगे, लेट्स सी, ठीक है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक ही शी इट नेम के साथ में हम ही शी इट और देम, आई के साथ में वॉज का यूज करेंगे, ठीक है। देन प्लूरल सब्जेक्ट्स लाइक यू वी दे के साथ हम वर का यूज करेंगे, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और सेकंड जो रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ING का यूज करेंगे, ये बात बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू कीप इन योर माइंड, यू हैव टू इंस्टिल इन योर माइंड दैट यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ING इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो ये जो है इसके रूल्स है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। हम इसका जो है टेबल देखेंगे, टेबल क्या होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन हम सीखेंगे इसका टेबल क्या है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई जो मैंने बताया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज वाज वर्ब, राइट, एंड वी विल यूज ING इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब इसकी टेबल जो होगी वो देखेंगे, ठीक है। टेबल क्या है, सब्जेक्ट देन वॉज या वर्ब, डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट, ठीक है, वॉज या वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING एम प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ले लेंगे, क्या होगा, मैं खाना खा रहा था। देखिए लास्ट में क्या आया, रहा था आया, लास्ट में रहा था, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा आई के साथ यूज करते हैं वॉज, पहले ही बताया है। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगा, ईट, और ईट में लगाना है ING, आई वॉज ईटिंग द फूड, सॉरी, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई, यानी कि सब्जेक्ट देन वॉज वर्ब देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी फॉर्म सेंटेंस, ठीक है। अब बात करेंगे नेगेटिव की। देखिए गाइस, अब बात करेंगे नेगेटिव की, कि हमारे नेगेटिव कैसे होंगे, ठीक है। तो देखेंगे क्या होगा, नेगेटिव में टेबल क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखेंगे क्या होगा, इसका कैसे करेंगे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मैं खाना नहीं खा रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई के साथ वॉज, देन क्या लगाना है, नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, ईट में ING ईटिंग द फूड, ठीक है। यानी कि वॉज नॉट और वन नॉट लगाना है अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों के, ठीक है। इसकी टेबल ले लीजिएगा। अब हम बात करेंगे नेगेटिव, हमारे इंटेरोगेटिव की। देखिए अब इंटेरोगेटिव में क्या करना है, ठीक है। इंटेरोगेटिव में भी बताया था जैसे कि दो पार्ट्स में कैटेगराइज होते हैं। अगर स्टार्टिंग में क्या है तब हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, वॉज या वर, ठीक है। जब भी स्टार्टिंग में वॉज क्या होता है, क्या स्टार्टिंग में होता है, तो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं शुरू में, ठीक है। वॉज वर्ब देन सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्या रामू उसे पीट रहा था, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्या है तो वॉज आ जाएगा, वॉज रामू और बीटिंग हिम, ठीक है। समझ में आया ये वाली बात, यानी कि अगर हमारा इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले वॉज या वर लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लगाया रामू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बीट में ING देन हिम, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर क्या स्टार्टिंग में है तो हम बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारा होगा क्वेश्चन वर्ड, अगर सेंटेंस के मिड में है तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसकी टेबल की जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए
अगर हमारे सेंटेंस के मिड में अगर क्वेश्चन वर्ड मिड में है, ठीक है, सेंटेंस के मिड में क्वेश्चन वर्ड है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, देन वॉज वर्ड, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसका एग्जांपल लेते हैं। रामू उसे क्यों बुला रहा था, ठीक है। तो क्या आ गया लास्ट में, क्यों, ठीक है। तो क्यों का क्या लगाएंगे, वाई, देन क्या लगाना है, वॉज या बस, सिंगुलर सब्जेक्ट है वॉज, रामू कॉलिंग हिम, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या लगाया, सबसे पहले इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब ऑफ सेंटेंस, ठीक है, देन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रामू, ठीक है, देन कॉलिंग हिम, ठीक है, वाई वॉज रामू कॉलिंग हिम। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं अगर हमारा सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव है तब, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो ये टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आए होंगे। जहां भी कहीं डाउट है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है वो शेयर कर सकते हैं, मैं दोबारा आप लोगों को इसका समझा दूंगी, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा सेंटेंस क्लियर होंगे, ठीक है। और ये बेसिक्स है, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें इंग्लिश को अच्छा करने के लिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।